हेलो एवरीवन, डिवाइन टर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस समय पर क्या है आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक सो दैट आप इसको कनेक्ट कर पाएँ। अगर आपको अपनी किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप इसको 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिवाइन टर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, उसे फॉलो करना है और वहीं ये क्वेश्चन पूछना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिलहाल अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। चलिए देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन इनके बारे में। डिवाइन। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है एस ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो सभी राशियाँ हैं, क्योंकि चारों एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। चारों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, इसलिए सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पर। आपके पर्सन के थॉट इस वक्त क्या है? इस वक्त उनकी थॉट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। इस वक्त वो अपने आप को, एक होता ना एक अडिग, किसी भी चीज़ पर अपने आप को बदलने वाले, ना बदलने वाले, बिल्कुल एकदम फर्म डिसीजन मेकिंग करने वाले, वो वैसा ही फील कर रहे हैं। बिकॉज द एम्परर का कार्ड आया हुआ है। तो कोई भी डिसीजन है या कोई भी निर्णय इनको लेना है वो एकदम परमानेंट रहेगा। एकदम सोच उनकी एकदम स्ट्रॉन्ग है। देखिए, क्योंकि इसके नीचे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। स्ट्रॉन्ग बिलीव, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग जो भी चेंजेस होंगी लाइफ के, वो इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ में लेने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं अभी, ये दिख रहा है। मतलब कि अपने तरफ से ये चल के आके किसी के पास नहीं कहने वाले कि ये कर दो या वो कर दो। ये अब ऑर्डर देने वाले हैं। इनका मन ये है कि मैं ऑर्डर दूं और मेरे ऑर्डर्स को सब लोग माने। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर ये लग रहा है कि ये अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं। दूसरों तक अपने डिसीजंस जो भी ये ले रहे हैं वो बताना चाहते हैं। तो ये डिसीजन किसको बताना चाहते हैं? ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से निर्णय लें। ये आपको इस वक्त, क्योंकि ये पावरफुल समझ रहे हैं अपने आप को, इनको लग रहा है कि इनको ज़्यादा समझ है आपकी अपेक्षा, और इनके डिसीजन मेकिंग में जो ये सोच रहे हैं वही सबसे सही बातें हैं, ऐसा इनको लग रहा है। क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने आपसे कभी कहा होगा कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, तो आपके पास जो डिसीज़न तो आपने लिया होगा, लेकिन आप उस पर फर्म नहीं रह पाए होंगे। अपने फर्मनेस पर आपको डाउट रहा होगा। आप फर्म नहीं हो पाए होंगे किसी भी चीज़ को लेकर के। आप बहुत कुछ देखकर आपने ये बात सोची होगी कि मेरी बात ज़्यादा सही है, लेकिन बाद में ये बात उतनी सही नहीं निकली है। तो इसीलिए इस बार ये आप पर ये डिसीज़न नहीं लेने का इनका है। ये सोचते हैं कि मेरा ही डिसीज़न माना जाए, मेरी बात को माना जाए और मेरी बातें ही ज़्यादा सही हैं। हालांकि ये थॉट आपको बुरी लग सकती है उनकी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। पर इस वक्त उनका जो रूड बिहेवियर है वो आपको मतलब लग रहा होगा, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो एकदम ऐसा है कि फर्म है। उन्हें लग रहा है कि नहीं, मेरा ही डिसीजन माना जाए। सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रूडनेस दिखा रहे हैं और शायद बिल्कुल किसी को कोई उम्मीद नहीं दे रहे हैं कि आप एक भी % अपनी सोच, अपनी थॉट को इनके ऊपर थोपें या इनके डिसीजन मेकिंग के बीच में आएँ। तो ये बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। हालांकि फिर भी आपके लिए इमोशंस बने हुए हैं, आपके लिए प्यार बना हुआ है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है।
सब चीज़ों के बावजूद भी, बट फर्मनेस भी यहाँ पर दिख रही है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। पर ये चाहते नहीं हैं कि अब कोई दूसरा इनके लिए कोई भी निर्णय ले। अब ये चाहते हैं सारे निर्णय ये खुद के लिए खुद से ही लेंगे। चलिए कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं दूसरे डेक से, और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, और क्या है इनके मन में। सो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। किसी किसी को उनके पर्सन रूड भी रख सकते हैं आज। किसी किसी को पर्सन को लग सकता है कि बहुत घमंडी हो गए हैं, अचानक से बहुत घमंड आ गया है, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। कुछ इस तरह की थॉट भी आ सकती है, कुछ ऐसे भी सोच रख सकते हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है फ्रिल्ट का कार्ड। नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है डेविल का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके मन की जो थॉट्स हैं वो डेविल जैसी तो हैं। डेविल जैसी का मतलब है कि आपके लिए कुछ एडिक्शन वाली थॉट्स रख रहे हैं। आपके प्रति जो थॉट्स हैं उसमें आप निगेटिविटी ज़्यादा देख रहे होंगे। आपको लग रहा होगा ये सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। ये करंट फीलिंग्स की बात हो रही है। तो आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि ये अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, एडवांटेज लेना चाहते हैं। अभी कैसे भी करके एडवांटेज के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि चाहे ये सिर्फ आपसे तभी कनेक्ट हो रहे हैं इस वक्त जब इन्हें कोई बात करनी होती है जो इनके लिए मतलब की हो। अदरवाइज़ ये पर्सन जो है आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आपको ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट होते हुए नहीं आ रहे हैं। कहीं कहीं तो पर्सन आपसे बात करके आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपको अनब्लॉक करके आपसे बात कर रहे हैं, और या इन आउट वाली सिचुएशन भी रख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, आपको ये लग रहा है ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी जो भी एडवांटेजेस ये ले सकते हैं लाइफ में, ये उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ये आपको एज अ पर्सन ऐसे नहीं सोच रहे हैं कि आपसे इनका कोई इमोशनल अटैचमेंट है। बस इमोशनल अटैचमेंट के बारे में वो ज़्यादा ना फोकस करके आपको एज ए उस इंसान की तरह देख रहे हैं जो एडवांटेज दे सकता है, या जो समझदारी दिखा सकता है, या जिससे वो कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो नॉलेज के रूप में हो, चाहे वो कोई काम को कंप्लीट कराने के लिए आपका फोर्स अगर ज़रूरत है, या आपकी किसी तरह की हेल्प ज़रूरी है, तो वो वहाँ पर वो सब चीज़ों को करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप अभी भी उनकी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। आप उनको अभी भी उनकी जो पुरानी सोच कि ये किस तरीके से थे पहले, आप अभी भी वो चीज़ याद कर रहे हैं और नेगेटिव हो रहे हैं। क्योंकि अभी जो दौर है वो चेंज वाला हो चुका है, अब वो बदल गए हैं। आज आपको ऐसा लग रहा है ये सब मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। आज ये सब मेरे लिए वैसे ही सोच रहे हैं कि बस मैं किसी काम अगर आ सकूँ तो है, नहीं तो नहीं। और देखो यहाँ पर ऐसा ही है, द एम्प्रेस, और बॉटम ऑफ द डेक में जो है द डेविल का कार्ड है, जो दिखा रहा है कि ये केवल अपने एडवांटेज के हिसाब से नहीं, ये स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इनके, और ये अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन एडवांटेज लेने का मतलब है कि इनको लग रहा है कि हाँ आप मेरा ये काम कर सकते हो या नहीं। तो हाँ, सेल्फ सेंट्रिक ज़रूर हो रहे हैं इस वक्त। ये सेल्फ सेंट्रिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं अपनी, और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने आपसे बोला है और आपकी थॉट्स को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, उस समय शायद इनको ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी आपकी वजह से, ऐसा इन्हें लग रहा है। तो इन्हें लग रहा है कि इस बार मुझे ही लीड करने दो, आप पीछे रहो, और मैं अपने हिसाब से कामों को या अपने हिसाब से लाइफ को आगे बढ़ाने वाला हूँ या वाली हूँ। तो उस हिसाब से ये आपको नहीं चाहते कि आप आगे आएँ और आप चीज़ों को एक इस नज़रिए से देखें कि हाँ मेरा निर्णय इम्पॉर्टेंट है। तो आज कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी सोच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे थॉट्स ज़्यादा सही हैं। आप सिर्फ मेरे लिए एक हेल्प की तरह रहो, आप मेरे लिए थोड़ा सा बस सेकेंड हैंड की तरह रहो, जिसको मैं यूज़ कर सकूँ अपने काम को कंप्लीट कराने के लिए, वो भी अगर मुझे ज़रूरत है तो। आज वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, मतलब सेल्फ सेंट्रिक हो रहे हैं।
मनी वाइज ज़्यादा सोच रहे हैं, अर्थमेटिक ज़्यादा लगा रहे हैं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। आप उनके लिए कितना एडवांटेज दे सकते हो ये ज़्यादा सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि आप कितना चाहते हैं, उन्हें कितना प्यार करती, ये चीज़ें उनके दिमाग में नहीं है। ओके, चलिए यहाँ पर है हंगर का कार्ड पहला, यहाँ पर है सोवरजेनिटी का कार्ड, यहाँ पर है रेजिस्टेंस का कार्ड, और यहाँ है ब्यूटी का कार्ड। एक्शन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए आज यहाँ पर एक्शन इनकी तरफ से ही हो रहा है। ये अपने एक्शंस पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, ये अपने एक्शंस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है जो ये करेंगे वो सही होगा। आपको बस इन्हें फॉलो करना है, दैट्स इट। आप सिर्फ इनको फॉलो करें, ये जो कह रहे हैं उसको सुने और उसको ही समझें और वही चीज़ करिए। जस्ट यहाँ पर अपना दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं फील करा रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे या आप अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अभी आज आपकी जो सोच है वो ये है कि आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको फॉलो करने पर मजबूर हो रहे हो। आप समझदारी तो दिखा रहे हो, बट इन द सेंस कि जो ये कह रहे हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो। आप अपने आप को, अपनी इनर ब्यूटी को भी देख रहे हो। इनर ब्यूटी का मतलब है कि आप आज अपनी समझदारी पर फोकस कर रहे हो कि मैं कितना समझदार हूँ और मेरे अंदर जो मोरल है, मोरल वैल्यूज़ हैं, वो मुझे क्या क्या चीज़ें करने को अलाउ करती हैं, या वो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है इस, या ये पर्सन इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ें आप देख करके आप निर्णय ले रहे हो कि क्या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर ये पर्सन जो बोल रहा है मुझे वो चाहिए, या मुझे ये पर्सन ही चाहिए अपनी लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें सोचकर आप चीज़ों को कर रहे हो, लेकिन आप इस वक्त रिश्तों को भी महत्व देने से नहीं चूक रहे हो। आप रिश्तों को भी महत्व दे रहे हो और इसकी वजह से आप इनके हिसाब से चल रहे हो। आपको लग रहा है ये पर्सन इस वक्त आपको नहीं सुनने वाले, आपको लग रहा है कि ये इंसान अपने हिसाब से ही जाने वाले हैं, आपको कुछ नहीं सुनने वाले हैं। तो आप इनको फॉलो करने में कोई बुराई नहीं समझ रहे हो, आप इन्हें फॉलो भी कर रहे हो। यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो राइट नाउ ये पर्सन जो है सेल्फ सेंट्रिक जैसे फील हो रहे हैं, आपको अपनी ही बातें कहना चाहते हैं, अपना एडवांटेजेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है आपके पहले जो निर्णय या इन्होंने आपको जब फॉलो किया है तो यहाँ वहाँ पर ये हर्ट हुए हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप इन्हें फॉलो करें। आप सिर्फ इनको जहाँ जहाँ एडवांटेज दे सकते हैं वैसा वैसा करें, और आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए इस हिसाब से चल रहे हो कि हाँ ठीक है, अगर मुझे आपका जो रिश्ता है वो बचाना है तो मुझे उस हिसाब से चलना है। तो यहाँ पर ये दोनों की थॉट्स यहाँ पर कुछ कुछ नज़र आ रही हैं और इनकी भी नज़र आ रही है। ये इनकी डीप डाउन थॉट है और ये यही सोच रहे हैं इस वक्त पर। तो ये है आपके लिए आपके पर्सन की थॉट। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से इसे बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आपको डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, उसे फॉलो कीजिए और वहीं अपने अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।